हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है मेरे बच्चों के कपड़े निकालने से। जस्ट किडिंग गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा क्लीनिंग से। तो सबसे पहले मैंने निकाल दिए थे अपने बच्चों के कपड़े। मन अपने कपड़े निकाल के चली गई थी, जबकि मैंने निकाल दिए क्योंकि वो दोनों गई हुई है नहाने। और यहाँ पे बज रहे हैं कुछ 2 बज 2 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। हाँ, एग्जैक्ट 2:30 बजे का टाइम हो रहा है जो मैंने अपना यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने बेडरूम की क्लीनिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि ना अब जो हस्बैंड है ना वो बाहर वाला जो मेरे दीवान का मैट्रेस है ना, मोटे वाला ये लेके सोते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनके बैक में हो रहा है प्रॉब्लम। तो जो पतला वाला मैट्रेस है ना उसमें होती है उनकी कमर दर्द। तो फिर मैंने सोचा रोज मैं अंदर रखूं बाहर रखूं, इससे अच्छा है ये वाला जो मैट्रेस है ना मैं अंदर कमरे में रख दूंगी, और जो पतले वाला है वो बाहर मैं दीवान पे बिछा के ऊपर बेडशीट बिछा दूंगी। तो इजी रहेगा, रोज रोज का ना ये वाला काम मेरा बच जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर अपने जो कंबल वगैरह थे जो हम लेके सोते हैं वो फोल्ड कर दिए। अब नेक्स्ट जो मुझे मशीन लगानी है इनमें मुझे इनको भी वॉश करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इनको रख दिया। हो सकता है कि मैं सैटरडे को मशीन लगाऊं, क्योंकि आज है फ्राइडे, आज का ही वीडियो है। तो सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे काम था। अभी जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ और शाम को मुझे जाना है मार्केट, तो इस वजह से मैं मशीन नहीं लगा पाऊंगी आज। तो मैंने सोचा सैटरडे लगाऊंगी, तो आज का दिन निकाल के फिर कल मैं इनको अच्छे से वॉश कर दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब मुझे मशीन लगानी होती है ना तो मुझे आइडिया रहता है कब मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो उसके एक दिन पहले या उसी दिन मैं बेडशीट वगैरह जो होता है ना चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये वाली ब्लू वाली बेडशीट मैंने बिछाई थी, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में देखे थे। मैंने कहा ये वाली बेडशीट तो मैं भूल गई, तो मैंने इसको निकाला और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये ब्लू सा निशान लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अभी बिछा देती हूँ, जब अगली बार इसका वॉश करने का टाइम आएगा तो मैं इसको वैनिश से वॉश कर दूंगी, तो ये निशान जो है निकल जाएगा। तो ये बहुत पुरानी बेडशीट है। आई थिंक ये कम से कम 3 से 4 साल पुरानी बेडशीट है। इससे पहले वाले जो रेंटेड हाउस में हम रहते थे वहां मैंने खरीदी थी, और यहाँ हमको 3 साल हो गए, तो उससे पहले की भी है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स पुरानी है ये वाली बेडशीट। और ये ऐसी की ऐसी है, इसका कलर हल्का सा फेड हो गया है, 5 साल हो गए चलाते हुए, हल्का सा फेड हुआ है, बट क्वालिटी 10 on 10 है। ये वाली बेडशीट मेरे को मेरी मम्मी ने दिवाली पे दी थी। तो हाँ, तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी तक तो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने जो पुराने वाले जो पिलोज थे ना वो रख दिए, और ये वाले जो थे ना ये रख दिए एक आधे, क्योंकि थोड़ा सा गैप है ना बेड के उस साइड, तो जब को मतलब गिरने का डर रहता है, बस इस वजह से मैंने 2-3 तकिए रख दिए, बाकी मैंने उठा के रख दिए साइड में, क्योंकि वहां जगह बन गई थी, मैट्रेस बाहर चला गया है, तो इसलिए वहां पे जगह थी, तो मैंने कहा चलो वहां रख देती हूँ। और बाकी जो बेडशीट थी और एक आधी टी शर्ट थी मेरी धोने के लिए, वो रख दी मैंने बाहर मशीन के ऊपर। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ कर दिया, और जो भी सामान था छोटा मोटा उठा के मैंने रख दिया किचन में। और उसके बाद आ गई थी मैं बाहर अपने ड्राइंग रूम में। ठीक है। और मन आ गई थी स्कूल से, है ना, तो उसका लंच वगैरह मैंने निकाल दिया। तो सुबह ना मैंने उसको केक दिया था डाल के, तो उसका लंच बॉक्स खुल गया, तो केक सारा बैग में फैल गया था, तो मैंने उसको निकाल के रख दिया। मैंने कहा भी किचन में सारे इकट्ठे होंगे, बर्तन लेकर जाऊंगी, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया। और ये खाना बना के रखा था मैंने छोटे बेबी का, मैंने कहा जब आएगी नहा के उसको खिला के फिर मैं सुला दूंगी। तो फिर मुझे मार्केट जाना है, हो सकता है मैं छोड़ के जाऊं दोनों बच्चों को, तो मैंने कहा आराम से फिर अपना सोते रहेंगे, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने ये बेड के ऊपर बिछा दी ये वाला मैट्रेस। तो पानी की बोतल कल मैं मम्मी के घर गई थी तो वहां खरीदी थी मैंने मार्केट से, थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा पी के इसको बोतल को फेंक देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बोतलें ना इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो ना उनको रखना और ये सब मतलब करना ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं साथ के साथ जो जो प्लास्टिक की बोतल्स होती है ना मैं फेंक देती हूँ। पहले मैं रखती थी क्योंकि काम आ जाए ये मैं सोच के, तो वो बहुत ढेर इकट्ठा हो जाता है। जब क्लीनिंग करने का टाइम आता है ना तो कट्टे भर भर के मेरे यहाँ से प्लास्टिक निकलता है, तो इसलिए मैंने अब जो है अननेसेसरी बॉटल्स है या कोई भी बॉक्स है वो मैं सब फेंकना शुरू कर दिया है। और ये मैं सोफे कवर यहाँ पे कर रही थी सही, और देखो दोनों बच्चे मेरे नहा के सीधा ऐसे ही बाहर कमरे में आ गई, और यहाँ पे इसने सारा बिस्किट बिस्किट कर रखा था। मैंने कहा पहले काम छोड़ के इसको कपड़े वपड़े पहना के इसको अच्छे से मैं बिठा देती हूँ। फिर मैंने मन को बोला इसका खाना भी ला दो, वो ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पे बनाया था मैंने दलिया। जो इसका ना मैंने छोटे बेबी का ना आंगनवाड़ी में नाम लिखवाया हुआ है, तो हर महीने ना इसको दलिया और चावल का राशन जो होता है ना बच्चों के लिए वो मिलता है। तो ये वाला जो दलिया है ना मैंने दूध में डाल के इसको बनाया था, मीठा खाती है,
तो ये इसको ना बहुत अच्छा लगता है, तो अपने आप मांग-मांग के खा रही थी। मैंने कहा चलो अच्छे से इसका पेट भर जाएगा, तो एटलीस्ट ये है कि 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए सो जाएगी आराम से। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी और बहुत अच्छे से खाती है, बीच-बीच में प्यार भी करती है और कह रही थी मम्मी आप रुक गए, मैं ना चम्मच रोक दिया था क्योंकि ना मैं सोचती हूँ कि वीडियो कैसे बनाऊँ या उसका टाइटल क्या रखूँ या वॉइस ओवर क्या करूँ, तो मेरा ना दिमाग ना कभी-कभी ऐसे ना चलता रहता है। तो वही मैं सोच रही तो कह रही है कि और खिलाओ, उसने मुझे इशारा करके बोला और खिलाओ। और यहाँ पे भर गया था इसका पेट, ऑलमोस्ट इसने खा लिया था, सिर्फ 2 से 3 चम्मच बचे थे और बीच में मैं भी खा रही थी। मुझे ना बहुत टेस्टी लगता है दलिया, तो जो जब छोड़ देती है ना तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं खा लेती हूँ क्योंकि वेस्ट क्यों करना खाना, क्योंकि दूध भी है, मैंने इसमें मलाई भी डाली थी और दलिया भी था। तो फिर यहाँ पे मन आ गई थी अपना खाना लेके, तो फिर दोनों बैठ गई। मैंने कहा चलो जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं जब वो स्लीपी हो जाएगी तो मैं उसको सुला दूंगी। तो यहाँ पे इसने सारे बिस्किट बिस्किट के ना वो कर रखे थे चूरे पूरे सोफे पे, बहुत ज्यादा किरकिर हो रही थी। मैंने फिर अच्छे से झाड़ के उसको कर दिया और दूसरे वाले सोफे पे रख दिया सामान उठा के, क्योंकि ये वाला सोफा भी साफ करना था। तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ना बिस्किट खा रही थी, तो इसने सोफे पे कुर्सी पे हर जगह वो बिस्किट बिस्किट फैलाया हुआ था सारा। तो अभी ना इसकी आदत भी, मतलब आदत क्या कह रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ना अब ये मिट्टी दीवार खाने लगी, क्योंकि ये सोफे के साइड में ना इधर थोड़ी सी पपड़ी सी जमी हुई है, तो वो निकाल निकाल के खाती रहती है। मेरे को इतना टेंशन हो रहा था इसका कि यहाँ पे क्या मैं ऐसा करूं या लगाऊं जिस वजह से ये ना ये पपड़ी उखाड़े ना। अब हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे थे, अभी इसका इंजेक्शन भी, वैक्सीनेशन भी रहती है करवाने वाली, जो 24 मंथ्स की, 18 to 24 मंथ्स की होती है, वो भी करवानी। तो डॉक्टर से मैं पूछ कर आऊंगी कि कैल्शियम की जो मेडिसिन है इसको कौन सी देनी है, तो वो मैं इसकी स्टार्ट करूंगी। क्योंकि कहते हैं ना अगर बच्चा मिट्टी खाता है या ऐसी कुछ दीवारें उखाड़ के खाता है तो कैल्शियम की थोड़ी सी कमी होती है। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर से पूछ के ना फिर ही मैं इसको जो है इसकी मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करूंगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मशीन के ऊपर मैंने रख दिए थे कपड़े और मशीन में फिर मेरे कपड़ों का हो गया ढेर। और ये मैंने जो सर्फ वगैरह फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, इसका भी मुझे आपके साथ वो शेयर करना है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में पक्का शेयर करूंगी कि मैं फ्लिपकार्ट से क्या क्या राशन मंगवाया है, क्योंकि मेरा जो लोकल वाला है ना दाल वाला राशन, वो भी आज शाम तक आ जाएगा, तो वो भी मैं शेयर करूंगी, तो इकट्ठा एक व्लॉग बन जाएगा। और यहाँ पे देखो सारी चप्पलें इकट्ठी हो गई हैं, जो मेरी मतलब जो मैं घर में पहनती हूँ वो तो मैंने रख दी, बाकी उठा के रख दी मैंने बाहर रैक में। क्योंकि एक एक जोड़ा तो हम चारों का हो ही जाता है, हस्बैंड शूज वगैरह पहन के जाते हैं तो आके फिर एक चप्पल पहनते हैं, तो उससे फिर 2 जोड़े तो इनके ही हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने फिर जो एक्स्ट्रा थे जोड़े वो उठा के बाहर रख दिए। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में, तो बच्चे बच्चे अपना अंदर बैठ के टैब देख रही थी मन, और जब उसके साथ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही ना मैं इनको सुलाने के लिए एकदम फ्री हो जाऊंगी ना, फिर उनको सुलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने धो दिए थे बर्तन, क्योंकि मैंने आंटी वो आई थी मेरे पास, आंटी कह रही थी कि बर्तन वगैरह अगर नहीं करवाने हैं, सही नहीं लगते हो तो सफाई करवा लो। मैंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, अब मैं बर्तन अपने हिसाब से धो रही हूँ तो सफाई भी अपने हिसाब से हो जाती है ना। और मेरे फोन की ना मेमोरी भी पूरी भर चुकी है, उसको भी मुझे ना बैठ के टाइम निकाल के पूरा खाली करना है, क्योंकि वीडियो ना बीच बीच में बंद हो रही थी और मुझे अभी एडिटिंग करते समय पता चल रहा है कि कौन सी वीडियो बन रही है कौन सी में नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बर्तन धोते धोते कम से कम 3 से 4 बार लाइट गई। और ये तो वीडियो मैंने 10x पे कर रखी है, तो कम से कम एक एक 2 मिनट के लिए लाइट जा रही थी, और अब 3 बार लाइट गई, इतना परेशान हो गई थी मैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्तन तो मैं धो लेती हूँ, अगर रुक रुक गई तो फिर रुक गई। और इस टाइम पे मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे, इतना गर्मी हो लग रही थी रसोई में काम करते हुए, और मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए थे, पसीने से भी हो गए थे। और जब से बारिश बंद हुई है ना, मौसम भी गर्म हो गया है, धूप वगैरह आने लगी है ना, तो गर्मी से फिर से लगनी शुरू हो गई है। हमने बीच में एसी भी बंद कर दिया था, लेकिन फिर से चालू कर दिया, क्योंकि गर्मी लगती है रात को सोने के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे बात करते करते सारे हो गए, बर्तन धुल गए। और ये वाला फ्राइंग पैन में मैंने अभी दलिया बनाया था, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया कि थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर मैं उसको अच्छे से वॉश कर दूंगी। और उसके बाद मैं चली गई थी जो किचन का कूड़ा था वो बाहर रखने के लिए, फिर हाथ के हाथ मैंने मार दिया पोछा। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, करते करते भी लाइट चली गई है, पता नहीं आज क्यों परेशान कर रही है लाइट, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को।
तो ये था कि किचन का काम मेरा हो गया था कंप्लीट। इसमें अब ये है कि झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फर्श गीला था तो मैंने पोछा लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह बंद करके मेरा हो गया काम ख़त्म। उसके बाद मैंने ना इसके पहले भी एक क्लिप थी, जैसे मैंने बताया मेरी फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो रही है ना, इससे पहले भी एक क्लिप थी, वो डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे मैं मन को डांट रही थी कि एक जगह बैठ जाओ, अगर तुम बैठोगे तो वो भी बैठ जाएगी, तुम्हें मिट्टी है यहाँ पे, मैं झाड़ू मार रही हूँ। तो बस मैं उसको वही डांट रही थी और यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अब आ गई थी बारी झाड़ू की। मैंने पोछा भी लगाया था लेकिन पोछे की भी ना क्लिप बनी ही नहीं। अब मैं ना पहले स्टोरेज खाली करूंगी अपने फोन का, उसके बाद ही फिर मैं आगे कोई जो है वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी, क्योंकि ना बैक कैमरे से कई बार शूट करती हूँ तो पता नहीं लगता कि कौन सी वीडियो बन रही है, कहाँ स्टॉप हो गई है, तो वो समझ नहीं लगता। और यहाँ पे सोफे के नीचे देखो बच्चों के खिलौने निकल जाते हैं। रोज सफाई करती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, उसके बाद भी इतना कूड़ा निकलता है कि जैसे मतलब कि कोई सफाई करता ही नहीं है इस घर में। और चिप्स के पैकेट लिटरली कम से कम 3 से 4 पैकेट निकले सोफे और बेड के नीचे से, पता नहीं बच्चे मानते ही नहीं है। और उसको मैंने बोला टिक जा, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको डांट दिया तो फिर अंदर चली गई, फिर घूम रही है। मतलब बच्चों को कोई असर ही नहीं होता, माँ डांट रही है, माँ काम कर रही है, कोई है नहीं, उनको घूमना है तो घूमना ही है। और यहाँ पे हो गया था मेरा झाड़ू का काम खत्म। यहाँ पे सारा मैंने कूड़ा इकट्ठा कर दिया था, और अभी तक फिलहाल मेरा हो गया काम खत्म, और अभी के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू। तो 2 घंटे में मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, चमका दिया, पोछे मार लिए। मेरे फ़ोन में हो गया स्पेस ख़त्म तो उसकी वीडियो बन नहीं पा रही है। तो और ये वाला भी जो मैं अभी क्या कहते हैं आउटरो शूट कर रही हूँ, बाद में कर रही हूँ, एक आधी वीडियो डिलीट करने के बाद। काम हो गया मेरा ख़त्म। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो है नैना सैनी। अगर कर चुके हैं दिल से थैंक यू, अगर नहीं करा है तो करके ज़रूर देखना। मैं आपसे मिलूँगी अब अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाने के बाद खाऊँगी मैं खाना, थोड़ी देर सुलाऊँगी बच्चों को, फिर उसके बाद मुझे जाना है मार्केट। तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को कि मैं मार्केट गई थी, क्या क्या लेके आई हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करो।